गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा नानक मस्तानों की तरह रहते थे। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे और ध्यान में लीन रहते थे। बाबा जी एक धुन में चलते थे तो सतगुरु को इस अवस्था में देख समस्त वेदी कुल दुखी रहने लगा। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। और साथ संगत जी, उस समय बाबा जी के नगर वाले बाबा जी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे थे और कहने लगे थे कि मेहता कालू का बेटा तो पागलों जैसी हरकतें करता है, पता नहीं दिन भर क्या सोचता रहता है और कहाँ खोया रहता है। साथ संगत जी, जब भी बाबा नानक को कोई मित्र उनसे मिलने आता था तो बाबा जी औपचारिकता के भाव से ही उससे मिलते थे और सतगुरु नानक एकांतावास में रहते थे। उन्होंने भोजन किया या नहीं किया, उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था। साथ संगत जी, एक दिन सतगुरु नानक की माँ उन्हें कहने लगी कि नानक, फकीरों का संग त्याग दो, खाओ कमाओ और कुल का नाम रोशन करो, क्योंकि तुम्हारी ओर देखकर पूरा परिवार और कुल दुखी है। पिता के काम में हाथ बंटवाओ, काम अच्छा करोगे तो विवाह भी अच्छी जगह होगा। और सतगुरु नानक की माँ उन्हें कहने लगी कि लोग जब तुम्हारे बारे में भला बुरा कहते हैं तो मैं सुनकर जलती हूँ। साथ संगत जी, माता जी के इतना समझाने पर भी सतगुरु नानक ना मात्र ही भोजन करते थे, कभी कभी तो सतगुरु नानक पूरा पूरा दिन पानी तक नहीं पीते थे और उनका शरीर निर्बल हो गया था। तो सतगुरु नानक की ऐसी दशा देख सतगुरु नानक की माँ ने कहा कि हे पुत्र, भगवान मेरे पुत्र को इस बीमारी से मुक्त करो। मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ। और उनकी माँ ने कहा कि मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ और तुम्हारा इलाज करवाती हूँ, ताकि पता तो चले कि तुझे रोग क्या है। तो अपनी माँ की सभी बातें सुनकर सतगुरु नानक मौन रहे और दूसरी ओर सतगुरु नानक के पिता मेहता कालू से सभी लोग यही कह रहे थे कि आप अपने बेटे नानक का किसी अच्छे वैद्य से इलाज करवाएं, क्योंकि धन तो बहुत मिल जाएगा, लेकिन अगर पुत्र गया तो सब कुछ गया। तो सतगुरु नानक के पिता अपने साथ एक वैद्य को लेकर आए जिनका नाम हरिदास था। सतगुरु नानक मुंह पर कपड़ा लेकर लेटे रहे तो वैद्य जी ने सतगुरु नानक के हाथ की नाड़ी पर हाथ रखकर सतगुरु नानक के पिता मेहता कालू जी से पूछा कि बताओ क्या रोग है इसे। तो उन्होंने कहा कि बस ऐसे ही दिन रात पड़ा रहता है, खाना भी नहीं खाता और ना ही किसी से कोई बातचीत करता है। दिन ब दिन इसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा है। ये सुनकर वैद्य ने सतगुरु नानक की नाड़ी देखी, लेकिन सतगुरु नानक ने अपना हाथ खींच लिया और पूछा कि आप मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। तो वैद्य जी ने कहा कि मैं तुम्हारे रोग की पहचान कर रहा हूँ, रोग देखूंगा और फिर उपचार करूंगा। तो फिर सतगुरु नानक ने शब्दों के माध्यम से वैद्य जी से कहा कि पिता ने वैद्य को बुलाया ताकि पुत्र का इलाज हो सके। वैद्य ने नाड़ी देखी, परंतु ये भोला भाला वैद्य नानक के रोग को नहीं जानता। हे वैद्य, तुम तो अपने आप में उत्तम हो, लेकिन मैं तो तुम्हें तब मानूंगा जब तुम मेरा रोग जान लोगे और वह दवाई दोगे जो मेरे रोग को ख़त्म कर देगी और मुझे सुख देगी। अगर ऐसी दवाई तुम्हारे पास है तो तुम सच्चे वैद्य हो और फिर तुम मुझसे अपना रोग भी दूर करो।
फिर तुम सच्चे वैद्य कहलाओगे। तो सतगुरु नानक के वचन सुनकर और उनकी वाणी सुनकर वैद्य ने विनम्र होकर सतगुरु से पूछा कि आप ही मेरा रोग बता दें। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि हे हरिदास, ध्यान से सुनो कि इंसान में पहले से ही अहम और भाव के घमंड का महारोग है, जिससे संसार दुखी है। यह रोग जन्म और मृत्यु का कारण है। जो इंसान इस रोग से खुद ग्रस्त है, वह दूसरे का रोग कैसे ठीक कर सकता है। जिस दवाई से यह रोग दूर हो, मैं वह दवाई देखना चाहूँगा। जो इस रोग को दूर कर सके, जिसके पास इस रोग की दवाई है, वह उत्तम वैद्य है। क्योंकि जो जन्म मरण से रहित हो, उसे यह अहंकार का रोग नहीं होगा। हरिदास, हम तो अपने प्यारे परमेश्वर में समाये हुए हैं। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। संसारी रोगों के इलाज तो अनेक हैं, परंतु इस रोग का उपचार नहीं है। यह रोग तो तभी खत्म होगा जब हम उस परमेश्वर में लीन हो जाएंगे और जन्मों जन्मों से बनी यह दूरी खत्म हो जाएगी। सभी में ईश्वर को देखें और ईर्ष्या ना करें। सतगुरु नानक का यह उपदेश सुनकर वैद्य जी ने सतगुरु नानक के पिता कालू मेहता जी से कहा कि आपके पुत्र को कोई रोग नहीं है। इस पर तो ईश्वर की भक्ति का रंग चढ़ा है। यह तो संसार के समस्त रोगों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। तो इतना कहकर वैद्य जी सतगुरु को प्रणाम कर वापस चले गए। साध संगत जी, एक नगर में एक राजा हुआ करता था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर चीज उसके पास थी। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, राजपाट की कोई कमी नहीं थी। लेकिन वह एक बात को लेकर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। तो वह हर पल परमात्मा के आगे यही अरदास करता था कि हे भगवान, तूने मुझे सब कुछ दिया, किसी चीज की कमी नहीं रहने दी, लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं आपसे केवल एक पुत्र की मांग करता हूँ। तो राजा बार बार परमात्मा के आगे पुत्र की मांग करता रहता। तो उसे लगा कि मेरी यह मांग पूरी नहीं होगी। तो वह एक तांत्रिक के पास गया और उस तांत्रिक ने राजा को नर बलि देने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम नर बलि दोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो पुत्र प्राप्ति के मोह में पड़कर राजा नर बलि देने लगा। तो एक दिन सतगुरु नानक भाई मर्दाना जी के साथ उस नगर में पहुंच गए। सतगुरु नानक का दिव्य रूप देखकर और उनके दिव्य कीर्तन को सुनकर लोग उनके पास आने लगे। लोगों की भीड़ सतगुरु के पास लगने लगी। उस नगर के सभी वासी राजा के कर्मों से बहुत दुखी थे, क्योंकि राजा हर रोज किसी न किसी की बलि देता था। तो सभी नगरवासी डर के साए में जी रहे थे और डर डर कर कह रहे थे। तो जब सतगुरु नानक वहां पर गए और लोगों की भीड़ सतगुरु के पास लग गई, तो नगरवासियों ने सतगुरु के आगे अरदास की। वह हाथ जोड़कर सतगुरु नानक से कहने लगे, हे महाराज, आप संत महापुरुष हो, हम आपको अपना दुख बताने आए हैं। हम इस नगर में बहुत दुखी हैं, क्योंकि राजा पुत्र प्राप्ति के लिए रोजाना किसी न किसी की बलि चढ़ा देता है और हम सभी नगरवासी डर के साए में जी रहे हैं। जाने कब किसकी बारी आ जाए, इसी डर में हम सभी नगरवासी जी रहे हैं। हे महात्मा, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो इतनी देर में वहां पर राजा के सिपाही आ गए और वह नगरवासियों को कहने लगे, हे नगरवासियों, रोज की तरह राजा को आज फिर बलि देनी है। तो इतना सुनते ही वहां पर भगदड़ मच गई। सभी वहां से भागने लगे, लेकिन भाई मर्दाना जी
और सतगुरु नानक वहीं पर बैठे रहे। तो राजा के सिपाहियों ने भाई मर्दाना जी और सतगुरु नानक को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया। तो जब सतगुरु नानक राज दरबार में गए तो राजा को लगा कि सिपाही आज इनको पकड़ कर लाए हैं, और वह सोचने लगा कि ये तो कोई फकीर दिखाई पड़ते हैं। तो सतगुरु नानक ने राजा से सवाल किया, हे राजन, तुम नरबलि क्यों देते हो? तो राजा ने सतगुरु नानक से कहा कि यह सब मैं नहीं करना चाहता, मुझे ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है लेकिन एक पुत्र नहीं दिया, और यह सब मैं पुत्र प्राप्ति के लिए ही कर रहा हूँ। तो ये सुनकर सतगुरु नानक ने कहा कि तुम जिन लोगों को मार रहे हो वह सभी भगवान के पुत्र हैं, उनकी संतानें हैं, तो तुम भगवान की संतानों को मारकर अपनी संतान कैसे प्राप्त कर सकते हो? और सतगुरु नानक ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम 40 दिन तक खड़े और बैठकर करतार का ध्यान करो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। तो साध संगत जी, जैसा सतगुरु नानक ने राजा को कहा, राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। तो उसे कुछ दिनों बाद राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो सतगुरु नानक से प्रसन्न होकर राजा ने गुरुद्वारे के लिए 20 एकड़ जमीन दे दी, और यहाँ पर राजा ने सतगुरु नानक को जमीन दी थी। आज वहाँ पर गुरुद्वारा थड़ा साहिब है, और यह गुरुद्वारा उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। साध संगत जी, आज की साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संत महात्मा हमें सही मार्ग दिखाने के लिए आते हैं। वह तो हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपने मन के पीछे लगकर किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए उसके मोह में पड़कर गलत रास्ते अपना लेते हैं, जिससे कि दूसरों की हानि होती है, और फिर हमें उसका हिसाब किताब करतार की दरगाह में देना पड़ता है और भारी दुख झेलना पड़ता है। जबकि हम उस वस्तु को परमात्मा से सीधा मांग सकते हैं। वह मालिक जानी जान है, वह हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। उसको पता है कि किसको कितना देना है और कब देना है और क्या नहीं देना, क्योंकि उसे हमारे अच्छे और बुरे की अच्छी तरह खबर है। वह हमें जो भी देता है, हमें उसके लिए उसका शुक्र करना चाहिए, और हम जो उससे मांगते हैं, और अगर वह नहीं देता तो अवश्य ही उसके पीछे कोई राज जरूर है, या फिर उसका भी समय नहीं है। लेकिन मालिक के भेजे हुए संत महात्मा अगर किसी से खुश होकर किसी को कुछ कह देते हैं तो वह करतार उसे पूरा जरूर करता है। जैसे कि अक्सर फरमाया जाता है कि परमात्मा के लिखे हुए को संत छेड़ सकते हैं, लेकिन संतों के किए हुए को परमात्मा नहीं छेड़ता, क्योंकि वह अपने भक्तों और प्यारों से बहुत प्रेम करता है और वह उनका वचन जरूर पूरा करता है। इसलिए हमें भी अपने गुरु के आगे, संतों महापुरुषों के आगे अरदास करने की ज़रूरत है। हमारी सेवा भावना को देखकर, हमारी प्रेम भावना को देखकर वे हमारी झोलियां जरूर भरते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं फिर नई साखी में। राधा स्वामी जी।